गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय। ताली बजा के सभी लोग बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा ताली बजाते हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राम जी की जय जय लक्ष्मण की जय जय राम जी की जय जय लक्ष्मण जी की जय जय राम जी की जय जय लक्ष्मण की जय जय राम जी की जय जय लक्ष्मण की जय जय दशरथ के लाल चारों भाइयों की जय दशरथ के लाल चारों भाइयों की जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। राम राम एक को कम करो। राम श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 गजाननं भूतगणादिसेवितं कफेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् ओमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कि जय जय श्री राधा रमण और जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चित चोर प्रभु और जय जय माखन चोर, जय जय गोपी चित चोर प्रभु और जय जय माखन चोर। आए थे एक ही घाट और जाएंगे एक ही घाट, हवा लगी संसार की और हो गए बारह बाट। गिरावरत जल बीच सम और कहियत भिन्न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बोली प्रभु रामचंद्र भगवान की जय हो। अयोध्या नाथ की सियावर रामचंद्र की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। राम श्री राम 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 राम। सभी लोग सीधे बैठे हैं। भगवान की कृपा से, पूज्य संतों के आशीर्वाद से जो कुछ मिला है, पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से जो कुछ मिला है, आप लोगों की सेवा में निवेदन है। देखिए माता भाइयों, आवाज आ रही है आप लोगों के पास में? इधर माताओं के पास में ठीक आवाज आ रही है? बोलो माताओं, कुछ तो बोलो। अब बोल ही नहीं रही। आ रही कि नहीं? अरे देखिए राम राम हमारे आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। मानो तो भी और ना मानो तो भी कृपा है। कृपा है तभी तो यहाँ बैठे। नहीं तो इसी समय जाने कितने लोग पिए नाली में पड़े होंगे। बोलो पड़े होंगे। जाने कितने लोग सो रहे होंगे, लेकिन हम और आप बैठ करके भगवान की चर्चा सुन रहे हैं। बहुत से लोग झगड़ रहे हैं।
इसी समय बहुत से लोग रो रहे होंगे, लेकिन हम और आप यहां पर बैठ करके भगवान की चर्चा सुन रहे हैं। देखिए, भगवान तो कृपा करते हैं, भगवान का स्वभाव है कृपा करना, ये भगवान का स्वभाव है। एक बात बताएं, ध्यान देके सुनना सभी माता भाइयों कि भगवान ने हम और आपको कभी 84 लाख योनि पूरी भुगतने नहीं दी। बात समझ में आ रही है? आज तक भगवान ने हम और आपको पूरी 84 लाख योनियों में घूमने नहीं दिया है। गुस्सा तो आ जाता है भगवान को भी, लेकिन उन्होंने कभी पूरी 84 लाख योनि नहीं भुगतने दी। जैसे माँ होती है, माँ एक ही होती है, लेकिन माँ कभी कभी उसी बच्चे के थप्पड़ लगा देती है और लाड भी करती है। अब बताओ, माँ के हृदय दो हैं क्या? बात समझ में आ रही है? माँ पीटती भी है, डांटती भी है और बच्चे को लाड भी करती है। माँ के हृदय दो हैं क्या? हृदय तो एक ही है। लेकिन माँ देखती है जब बालक शरारत करता है, गलत काम करता है, तो माँ डांटती है और पीटती भी। इसी प्रकार भगवान है, हम और आपको अपना मानते हैं तो भगवान कभी सुख भी देते और कभी दुख भी देते हैं। भगवान का ऐसा स्वभाव है। भगवान हम और आपको अपना मानते हैं। 10 बच्चे खेल रहे हैं, ध्यान देके सुनना, 10 बच्चे खेल रहे हैं, 10 गांव के 10 बच्चे खेल रहे हैं और माँ कुछ लेके आएगी तो 10 बच्चों को देगी। बोलो देगी? ये नहीं अपने को ही दे दे, नहीं, 10 बच्चे खेल रहे हैं, माँ कोई चीज लेके आएगी तो 10 बच्चों को देगी और 10 बच्चों को चीज खिलाएगी। लेकिन जब 10 बच्चे गलती करते हैं, बात समझ में आ रही है? 10 बच्चे खेल रहे हैं और माँ कोई चीज लेके आएगी तो 10 को खिलाएगी, 10 बच्चों खिलाएगी। लेकिन जब 10 बच्चे खेलते खेलते गलती करते हैं तो माँ को गुस्सा आता है, तो क्या करती? 10 को नहीं पीटती, किसे पीटती है? अपने को पीटती। बोलो पीटती है? अपने बच्चों को पीटती, 10 को नहीं पीटती है। खाने पीने की चीज सबको देती है, लेकिन माँ जिसे अपना मानती है, मेरा बेटा है, उसे पीटती और 9 को नहीं पीटती, 1 को पीटती जिसे अपना मानती है। इसी प्रकार भगवान है, भगवान दुख उसी को देते हैं, उसी के जीवन में कष्ट आता है जिसे भगवान अपना मानते हैं। अब कहोगे भगवान कष्ट क्यों देते हैं? माँ क्यों पीटती है बच्चों को? अपने बच्चों को इसलिए पीटती मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए। भगवान इसलिए अपने जीवन में दुख देते हैं कि ये है, इसके पाप हैं, इसके पाप कट जाएं। एक बात बताएं, अगर भगवान मनुष्य को दुख ना दे तो इंसान कभी भगवान को याद भी नहीं करे, कभी याद नहीं करे। लेकिन जब जीवन में दुख आता है तो बड़े बड़े लोग जो भगवान को मानते नहीं, वो भी भगवान को याद करने लगते हैं। कुंती माता ने क्या मांगा भागवत में? विपदेह संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, कि हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, हमें विपत्ति दे दो, दुख दे दो, दुख एको कम करो, एको बहुत एको है। विपत्ति मांगी, दुख मांगा, क्योंकि दुख में इंसान भगवान को याद करता है। और संतों ने तो यहाँ तक कह दिया, संतों ने नहीं, भक्तों ने, जो भगवान के भक्त हुए, भक्तों ने तो यहाँ तक कह दिया कि हे प्रभु, अगर आप हमें दुख देकर के सुखी हो तो हमें दुख दे दो, लेकिन आप सुखी रहो। बात समझ में आ रही है? भक्तों ने भगवान से यहाँ तक कह दिया, हे प्रभु, अगर आप हमें दुख देकर के सुखी हो तो दुख दे दो, लेकिन आप सुखी रहो। ये है भक्ति। जो सच्चा भक्त होता है वो कभी भगवान से सुख नहीं मांगता, ये नहीं कहता हे प्रभु हमारी बेटी की नौकरी लगा दो, हे प्रभु मेरे पोते की नौकरी लगा दो। कुछ नहीं भक्त भगवान से मांगता है, कुछ भी नहीं मांगता है। सच्चा भक्त मांगता नहीं, मांगना व्यापार करना, व्यापार करना। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग ध्यान देके सुनो, बातें कोई नहीं करेगा, बातें नहीं, ध्यान देके सुनना। मान लो आप लोग दुकान वाले के पास में गए और दुकान वाले को पैसे दिए और बदले में चीनी ले ली, शक्कर ले ली। बोलो कोई व्यवहार, मतलब कोई व्यवहार रहा आपस में? कहने का मतलब दुकान वाले के पास गए
पैसे दिए, बदले में चीनी दी, हिसाब बराबर हो गया। ना उससे मेरा मतलब ना उसका हमसे मतलब, कोई मतलब रहा, कोई मतलब नहीं, लेना देना ही नहीं। हमने पैसे दिए, उसने चीनी दे दी। ऐसे मंदिर में गए, 4 दिन घंटी बजाई और बदले में भगवान से कुछ मांग लिया। बोले हमारा भगवान का कोई मतलब रहा, कोई संबंध नहीं रहा। 4 दिन पूजा की, बदले मांग लिया, व्यापार हो गया। लेकिन भक्त जो सच्चा होता वो भगवान से कुछ भी मांगता कुछ नहीं मांगता। मांगो मत, मांगा उससे ज्यादा जो जानता नहीं, उसी से तो मांगते हैं जो जानता नहीं। लेकिन भगवान सब जानते हैं। जब माँ के पेट में थे, हमें नहीं याद है, बोलो यार इतने लोग बैठे, याद है माँ के पेट में कैसे थे? किसी को याद नहीं है, लेकिन भगवान को याद है हम कैसे थे। माँ के पेट में क्या करते थे, उल्टे लटके थे कि सीधे लटके थे, भगवान को पता है। हमें कितना कष्ट हुआ हमें नहीं मालूम, लेकिन भगवान को पता है। वो भगवान सब जानता है, तो उससे क्या मांगते, उसे पता है। माँ को पता है बच्चे को कब क्या चाहिए, माँ वही देती है जिसमें बच्चे का हित होता है। अच्छा बताओ, अगर बच्चा ब्लेड हाथ में पकड़ लेता है और माँ बच्चे से ब्लेड, समझते हो ब्लेड, और माँ चाकू, मान लो बच्चा अगर चाकू पकड़ता है तो माँ बच्चे से चाकू छीनती है। बोलो छीनती है? बच्चा रोता है, माँ चाकू देती है? बोलो माँ चाकू देती नहीं देती है? रोता तो रोने दो। इसी प्रकार अपने भगवान से मांगते तो बहुत कुछ है, रोते हैं, चिल्लाते ये दे दो ये दे दो। भगवान कहते अगर दे दिया ये उंगली काट लेंगे। माँ जैसे नहीं देखती, अगर चाकू दे देंगे तो उंगली कट जाएगी, ऐसे अपने मांगते हे प्रभु इतना धन दे दो, खेत में इतना अनाज हो जाए। भगवान कहते अगर ये सब दे दिया तो ये बस छाती फुला के गलियों में घूमेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। बात समझ आ रही? भगवान कहते छाती फुला के घूमेंगे, अभिमान में घूमेंगे, और अभिमान में इनका पतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा, नरक में जाना पड़ जाएगा। नहीं तो इंसान चाहता तो बहुत कुछ है। जहां तक है प्रभु में लग जाओ, भगवान में लग जाओ, संसार में लगे हो। देखो मीरा लगी, आपके गांव में कितने लोग हुए, बोलो हुए माताओं, कितने लोग हुए भाइयों, और सब चले गए। कोई याद नहीं करता है उन्हें, बोलो याद करता है? कोई याद नहीं करता। कितने लोग आपके गांव में हुए, आस पड़ोस गांव में चले गए, आपके दादा परदादा चले गए, कोई याद नहीं करता है। लेकिन आज भी मीरा बाई, तुलसीदास जी महाराज, रैदास जी महाराज, कबीर दास जी महाराज, कर्मा बाई, इन्हें क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने जीवन में कुछ किया है, भक्ति की, अपना जीवन प्रभु की अर्पण कर दिया। अर्पण भगवान में लोगों, भगवान में। भगवान ने यहाँ तक गीता जी में कह दिया, ध्यान देके सुनना, भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति अगर मेरे में लगता है, दुष्ट से, बात समझ में आ रही है? ध्यान देके सुनना, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति, भगवान ने गीता जी की 9वें अध्याय के, ध्यान देके सुनना, घर पे गीता जी होगी देख लेना जाके। भगवान ने गीता जी के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में कह दिया, अपिचेत सुदुराचारो भजते मां मनन भाव साधु रेव से मंतव्य सम्यक विवसितो ही सा। भगवान ने कहा दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति, दुराचारी समझते हो? पापी से पापी व्यक्ति, जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता है, किसी को कुछ नहीं समझता है, बड़े से बड़ा पापी दुराचारी। और भगवान ने मालूम क्या कहा गीता जी में? कहा अर्जुन वो मेरी शरण में आ जाए, कैसे? भयभीत होकर के, रो करके, चिल्ला करके, हे प्रभु अब हमें बचाने वाला कोई नहीं है, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे को बचा लो, हमने बहुत पाप किए। भगवान ने कहा जब वो भक्त मेरे शरण में आता है, मेरे को ऐसे पुकारता है, उस वक्त वो साधु बन जाता है। साधु रेव से मंतव्य, साधु बन जाता है। भगवान को अपना मानते ही व्यक्ति साधु बन जाता है। साधु, ये कपड़े का नाम साधु नहीं, हाँ ये ड्रेस है, इसकी भी महिमा है, ड्रेस की भी। अब कोई पुलिस वाला है, अगर बगैर ड्रेस में घूम रहा, अपनी वर्दी में नहीं है, आपसे कुछ कहेगा तो आप उसके एक थप्पड़ ही लगाओ, बोलो लगाओगे? क्या हमें ज्ञान दे रहा है? और भैया अगर अपनी वर्दी में हो तो चाहे भले आपकी गलती ना हो, वो आपको डांटता रहे, आप सुनते रहोगे, बोलो सुनते रहोगे, कि वो वर्दी में। ऐसे ड्रेस की महिमा है, लेकिन याद रखो साधु एक स्वभाव का नाम है, साधु एक चरित्र का नाम है, साधु एक जीवन का नाम है, साधु एक त्याग का नाम है।
जो सबको दे दे बदले में कुछ ना चाहे, उसका नाम साधु है। आप सब साधु हो, भगवान को अपना मान लो, सब साधु। भगवान को अपना मानती व्यक्ति साधु बन जाता है। सब भगवान में लगो, जगत में लगे हो, चाहे जितना लगे रहना। मकड़ी की तरह जाला बना रहे हो, ये मकड़ी जैसा जाला बना रहे। मकड़ी क्या करती है? मकड़ी अपने ध्यान देके सुनना, ध्यान देके सुनो। मकड़ी क्या करती है? मकड़ी एक जाला बनाती है। मकड़ी को तो देखा होगा, मकड़ी क्या करती है? मकड़ी होती है, मकड़ी दीवार में जाला बनाती है, जाला। और क्या करती है? जाला बनाती है, और जाला बनाते बनाते अपनी जाले में घूमती, बोलो घूमती है। मकड़ी क्या करती है? अपने मुख से जाला निकालती है और अपने ही जाले में घूमती है, और घूमते 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 उसी जाले में खेलती है, और खेलते खेलते अपने ही जाले में खेलते खेलते और उसी में लपेट करके मर जाती है। किसी और ने उसे नहीं मारा। किसने मारा? उसके खुद के ही जाले में वो लपेट के फंस करके मर गई। ऐसे मोरा भी एक जाला बना रहे, वहां खेत है, वहां ससुराल है, वहां वो है, ये कर लो, बेटी का ये मकान बना दो, उसके लिए ये कर दो, ये जाला है, इसी में घूमते रहते। परिवार रूपी एक जाला है, उसी में लगे 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 लगे, और उसी परिवार रूपी जाला में लगे लगे, और उसी में लपेट के मर जाते। जिंदगी पूरी हो जाती है, मुट्ठी बंद करके आए थे, हाथ पसार के चले जाते। लो हो गया जीवन पूरा। बोले यही तो कर और क्या करते? चले, हो गया जीवन पूरा। अभी जीवन को समझा ही, अभी जीवन को पहचाना ही नहीं कि जीवन क्या है, क्यों दिया भगवान ने मनुष्य का जन्म, किस लिए दिया, क्या कारण था जो मानव जन्म दे दिया, मनुष्य बना दिया। अपने तो यही समझते बस थोड़े बड़े हो जाओ, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करके व्यापार कर लो, नौकरी लग जाए तो नौकरी लग गई, व्यापार कर लिया, खेती कर ली, शादी कर ली, बच्चे हो गए, बच्चों खिला लिया, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादी कर ली, पोते हो गए, नाती हो गए, पोतों को खिला लिया, बूढ़े हो गए, बस नाती पोते खिला करके और बस बुढ़ापा आ गया, और बूढ़े हो गए, मर गए, घरवाले गए और जला करके आ गए। बस 2-4 दिन तक रोए और बाद में चर्चा बिल्कुल शांत हो गई। बस लो, इतना ही करने आए थे। विचार तो लगाओ, सोचो, विचार करो। हम और आपको विचार करना पड़ेगा, कोई विचार नहीं करेगा। विचार कहाँ जगत में लगी हो। आए थे हरि भजन को रोटन लगे कपास, क्या करने तुम कहाँ लग गए? आए थे भजन के लिए और कहाँ लग गए? देखो, झूठी माया और झूठी काया। यहाँ भगवान का नाम ही सत्य है, यहाँ परमात्मा का नाम ही सत्य है। जीने का सहारा तेरा नाम है, भगवान का नाम ही सत्य है, भगवान का नाम ही एक सहारा है। परमात्मा के नाम का सहारा ले लो, और वो नाव है परमात्मा के नाम रूपी नाव, वो में भवसागर से पार करेगी। इसलिए संतों ने गाया, और क्या गाया? सभी लोग प्रेम से गा लो, क्या गाया है? बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ताली बजाते। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ओ बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ताली बजाते। झूठी दुनिया सभी लोग आओ। झूठे बंधन झूठी है ये
दुनिया झूठे बंधन, ये माया झूठी है ये माया। झूठे श्वास का आना जाना झूठी है ये काया। हो झूठे श्वास का आना जाना झूठी है ये काया। ओ यहाँ साचो तेरो नाम रे बनवारी रे, जिनका सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ताली बजाते सभी लोग, ताली बजा लो प्रेम से, भगवान को याद करते श्री राधे। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। बन गई तेरे नाम की जोगल, लेकर मन एक तारा। हो बन गई तेरे प्रेम की जोगल, ले मन एक तारा। हो मुझे प्यारो तेरो नाम रे बनवारी, जिनका सहारा तेरा नाम रे, दुनिया वालों से क्या काम रे। ताली बजाते हो बनवारी रे, जिनका सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। राम 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 ट्रेवल आवाज में बढ़ाओ, ट्रेवल ट्रेवल बढ़ाओ। राम 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 बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। कि झूठी दुनिया झूठे बंधन, और झूठी है ये माया। ये माया झूठी है, इन सच्ची माने बैठे। कि झूठी दुनिया झूठे बंधन, और झूठी है ये माया। झूठा है सांस का आना जाना, और झूठी है ये काया। यहाँ साचो तेरो नाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। सब झूठा,
ये सब स्वप्न दिख रहा है। स्वप्न समझते हो? स्वप्न, स्वप्न देखा, स्वप्न। रात को ध्यान देके सुनो, रात को माता भाइयों जब सोते हैं तो स्वप्न दिखता है, लेकिन वो स्वप्न कब तक दिखता है? जब तक आंखें बंद होती। बोलो तभी तक तो दिखता है, जब तक नींद में है तभी तक वो स्वप्न दिखता है। और जैसे नींद आंख खुली तो स्वप्न गायब हो जाता है। स्वप्न में देखो, ध्यान देके सुनना पीछे भाइयों, बातें नहीं। स्वप्न में देखो कि हमने बहुत बड़ा मकान बना लिया, गाड़ी ले ली, गाड़ी पे बैठ करके घूम रहे हैं, लेकिन जैसे आंख खुली तो बिस्तर पे पड़े मिलोगे। बोलो मिलोगे? गाड़ी के अंदर नहीं मिलोगे, और ना मकान है और ना गाड़ी है। इसी प्रकार जैसे आंखें बंद होती है तो स्वप्न दिखता है, आंख खुलते ही गायब हो जाता है। ऐसे ये सब आंख खोल करके दिख रहे, और जिस दिन आंख बंद हो गई तो ये सब दिखना बंद हो जाए। वो सोते हुए स्वप्न है और ये जागते हुए स्वप्न देख रहे। ये जागते हुए स्वप्न है, वो सोते हुए दिखता है, आंख खुली तो वो गायब हो जाता है, लेकिन ये जागते हुए देख रहे, और जिस दिन आंखें बंद हो गई तो ये दिखना बंद हो जाए। ये दिखना बंद हो जाए। जहां तक है भगवान की भक्ति करो। देखो भक्ति, बड़ी बड़ी भक्त हुए जिन्होंने भगवान को पाया, भगवान की भक्ति में लग गए। देखो मीराबाई छोटी सी उम्र में भगवान में लगी, बुढ़ापे पे नहीं लगी। 15 वर्ष से, ध्यान देके सुनो, 15 वर्ष से जो 40 वर्ष की उम्र होती, जो इतनी उम्र में भजन कर लेगा वही बुढ़ापे पे भजन कर सकता है। जो 15 वर्ष से 40 वर्ष तक भक्ति कर लेगा वही बुढ़ापे पे भजन कर सकता है। और जिसने 15 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक मस्ती की और बाद में अगर माला पकड़ेगा तो सच्चा असली भजन होने वाला नहीं, नाटक करेगा, असली भजन नहीं होगा। वो तो एक भय में भजन करेगा। जब शीशा देखेगा, कांच देखेगा, जब दाढ़ी के बाल और सिर के बाल सफेद हो गए, खाल लटकने लगी, तब वो डर की वजह से भजन करेगा। ये को अंदर से भगवान में लगी, वो लग नहीं सकता, अंदर से नहीं लग सकता। भजन करने की कोई उम्र नहीं होती है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि भजन करने की उम्र होती है कि जब बुढ़ापा आ जाएगा, 99 के हो जाएंगे, 1 साल बचेगा, तब भजन करने की उम्र होगी। यही तो सोचते हो कि अरे अरे कोई बच्चा है अगर आपके घर में, कल ही आपका बेटा पोता माला लेके बैठ जाए तो तुरंत क्यों रे अभी तेरी उम्र भजन करने की है, जा काम करके आ, खेत में जा, मोट पट के आ, ग्वार पट के आ। लो भजन करने की कोई उम्र नहीं होती है। देखो मीराबाई ने बचपन में भजन किया, आज नाम हो गया। ध्रुव जी ने बचपन में भजन किया, आज सब याद करते हैं। प्रहलाद जी ने भजन किया बचपन में, और देखो भक्ति बचपन से चालू होती, बचपन से। बुढ़ापे पर तो नाटक होता है, भजन नहीं होता है। बुढ़ापे पे जमीन में गड़ा हुआ धन याद आएगा। ध्यान देके सुनना, बुढ़ापे पे भजन नहीं होता है। बुढ़ापे पे जमीन में गड़ा हुआ धन याद आएगा, बुढ़ापे पे पोता पोती याद आएंगे, बुढ़ापे पे मरे हुए लोग याद आएंगे, लेकिन भगवान याद आने वाला नहीं, भगवान नहीं याद आएगा। नहीं देखो लो रुनिया बड़ावास में कितने बूढ़े कितना भजन करते हैं, घर में लगे रहेंगे, परिवार में लगे रहेंगे, लेकिन भजन होने वाला नहीं। भजन किया ही तो कैसे होगा? भजन कर मस्त जवानी में, और बुढ़ापा किसने देखा है? लोग कहते बुढ़ापे पे भजन करेंगे। अब बताओ बुढ़ापे पे भजन कैसे करोगे? बुढ़ापे पे आंखें तो खराब हो जाती, अंधे हो जाते हो। गीता रमण पढ़ लोगे? बोलो पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। बुढ़ापे पे पैर खराब हो जाते, कथा तीर्थों में जा पाओगे? कथा में जा पाओगे? तीर्थों में जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। बुढ़ापे पे हाथ कांपते हैं, अपने आप ही स्प्रिंग लग जाती है, रोकना चाहो तो भी नहीं रुकते। माला लोगे गिर जाएगी, कैसे माला फेरोगे? बोलो जवाब दो। कहते बुढ़ापे पे भजन करेंगे, माला लोगे गिर जाएगी। बूढ़े व्यक्तियों से राम राम कहो, जो ज्यादा बूढ़े हो जाते उनसे कहो राम राम, तो मुख से निकलता है आम आम। लो राम राम नहीं निकल रहा, बताओ। हाँ ये हालत होती बुढ़ापे। बताओ भक्ति करोगे कैसे? बोलो भक्ति कोई बुढ़ापे की चीज नहीं है। भक्ति बचपन से की जाती है, बचपन से। खुद लोगों बच्चों को लगाओ,
ये बच्चे इन्हें भगवान में लगाओ, खुद लगो। कोई इनकी पढ़ने की उम्र है, हाँ इन्हें पढ़ाओ, मना नहीं करते, इन्हें पढ़ाओ, इन्हें संस्कार दो, भगवान में लगाओ, भगवान की बातें बताओ। लेकिन आजकल घरों में खुद भी टीवी देखते और बच्चों को भी बिठा लिया, लो हो गया बेड़ा पर खुद का और हो गया बच्चों का। फिर बाद में कहते महाराज जी मेरा बच्चा बहुत शरारत करता, बात नहीं मानता। तुम अब महाराज जी क्या करें, बिगाड़ा तो आपने, महाराज जी थोड़ी बिगाड़ गए। बोलो आपने ही तो बिगाड़ा है। खुद पड़े रहते तो खुद टीवी देखते तो उसे दिखाते, खुद मोबाइल चलाते तो बच्चे को सिखा दिया, लो अब क्या हो, बोल बोल बोल। तो जहां तक है खुद भजन में लगो, अच्छे अच्छे काम करो, बच्चों को लगाओ अच्छे अच्छे कामों में। मीराबाई बचपन से भगवान में लगी थी। मीराबाई जी का चरित्र तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी मीराबाई जी का चरित्र है 20 घंटे का, लगभग 20-25 घंटे का है, ज्यादा ही होगा। जितने दिन तक भक्त का चरित्र है बहुत बड़ा चरित्र होता है, लेकिन फिर भी हम आपको जो टाइम मिलेगा, जैसे जो मैंने बातें वो सारी बातें आपको बताएंगे। ध्यान देके सुनना सभी लोग। इन दोनों लोगों से बोलो सामने मेरी तरफ बंद करिए, बाद में चला रहे बंद करिए, सामने देखिए। ध्यान देके सुनना सभी लोग। देखो मीराबाई जी, इनके पिताजी का नाम था, इनके पिताजी, ध्यान देके सुनना, 5 भाई थे। कितने भाई थे? 5 भाई। कोई बात समझ में ना आए तो पूछ लेना। मीराबाई जी के पिताजी 5 भाई थे। सबसे बड़े वाले का नाम था बीरमदेव, रायसल, रायमल, रतन सिंह, पंचाया। बात समझ में आ रही है? 5 भाई थे। इन्हीं में जो सबसे छोटे थे उनका नाम था पंचायन, और मीराबाई के पिता का नाम था रतन सिंह, माँ का नाम था झाली देवी। मीराबाई जी, इनके दादाजी का नाम था राव दूधा, मेड़ता में रहते थे, मेड़ता के रहने वाले थे, बहुत अच्छे राजा थे, राव दूधा नाम था। तो ये जो राव दूधा जी थे ये भगवान के भी बहुत बड़े भक्त थे। मीराबाई जी को भक्त बनी है, तो सबसे बड़ा हाथ जो है वो इनके दादाजी का ही था। इनके दादाजी बचपन में खुद मंदिर में जाते थे और मीरा को भी साथ में ले जाते थे, उसके सामने पूजा करते थे तो मीराबाई भी करती थी, जो दादाजी करते थे वो मीरा करती थी। ऐसा मीराबाई जी का स्वभाव था बचपन से, और भक्ति करते करते दादा ने बहुत बड़ा भक्त बना दिया। मीराबाई जी जब अपनी माँ के पेट में थी, 9 महीने, ध्यान देके सुनना, 9 महीने लगातार भागवत की कथा मेड़ता में चलती रही, और मीराबाई की माँ झाली देवी 9 महीने लगातार भागवत की कथा सुन। पहले के पुत्र वीर होते थे, पहले के पुत्र क्या होते थे? वीर होते थे, वीर। लेकिन आजकल क्यों नहीं? पहले क्यों वीर होते थे? कभी विचार लगाया? पहले वीर इसलिए होते थे कि जो माताएं गर्भवती होती थी, गर्भवती वो वीरों के चरित्र पढ़ती थी, वीरों के चरित्र होते थे उनको पढ़ती रहती थी, और वीरों के चरित्र को पढ़ती थी, और पेट में बालक वो कथाएं सुनता था, तो जन्म लेती वीर पैदा होता था। और आजकल पेट में बालक, अब माँ देख रही है नाटक, क्या देख रही है? माँ देख रही है फिल्म, माँ देख रही है नाटक, माँ चला रही है मोबाइल, तो बालक भी जन्म लेते नाटक ही करता है। आजकल के बच्चे सब नाटक ही तो करते, वो लोग करते नहीं है, सब नाटक करते हैं, नाटक करते हैं, क्योंकि माँ देखती थी नाटक, तो बच्चे भी नाटक ही करने लगे। उन्होंने पेट में रह के कुछ सीखा ही नहीं, वो नाटक ही सीख के आ गया। जन्म लेते बच्चे मोबाइल चला लेते, बोलो चला नहीं लेते, जन्म लेते ही बच्चे मोबाइल चला लेते। क्या कारण है? माँ के पेट में बैठे थे, माँ अगर अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ती तो वैसा ही बालक होता। अब माँ ने क्या किया? माँ चलाती थी फोन, और पेट में बैठे बैठे बालक ने सब सीख लिया।
अभिमन्यु थे, अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना अपनी मां के पेट में थे। किसके पेट में थे? मां के पेट में। और युधिष्ठिर जी, बात समझ में आ रही है? युधिष्ठिर जी चक्रव्यूह में घुसने की कथा सुना रहे थे और अभिमन्यु की मां जाग रही थी। अभिमन्यु पेट में बैठे थे और पूरी कथा सुन रहे थे चक्रव्यूह के अंदर घुसने की। और जैसे बाहर निकलने की कथा आई तो उनकी मां को नींद आ गई, तो वो कथा नहीं सुन पाए थे। इसलिए अभिमन्यु ने अपने दादाजी से कहा था, सुनो दादाजी, हमें चक्रव्यूह के अंदर जाना तो आता लेकिन आना नहीं आता। और चक्रव्यूह में घुस तो गए थे लेकिन बाहर नहीं निकल पाए थे, अंदर ही मारे गए थे। कहने का मतलब है, देखो प्रहलाद जी अपनी मां कयादू के पेट में थे, कयादू के पेट में थे। और नारद जी ने कहा राक्षस का पुत्र, राक्षस हिरण्यकशिप राक्षस ही तो है, राक्षस का पुत्र भगवान का भक्त बन गया। कैसे? नारद जी ने भक्ति का ज्ञान दिया और कयादू के पेट में प्रहलाद जी बैठे थे। प्रहलाद जी और इतना ज्ञान दिया, इतनी बातें बताई कि प्रहलाद जी पेट से भक्त बने। लो गर्भवती स्त्री को चाहिए पेट में अगर संतान है, बेटा हो या बेटी, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो, धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, झूठ बोलने वाले का संग नहीं करना चाहिए, टीवी मोबाइल इनसे दूर रहना चाहिए, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, सत्मार्ग पे चलना चाहिए। फिर अच्छे बालक होते हैं जो माँ बाप की सेवा करते हैं। आजकल के तो बालक अजीब ही होते हैं। हाँ, इतना क्रोध, इतना गुस्सा बोले होता है बच्चों में। छोटे छोटे बालक, अरे पहले के बालक बाप के सामने बोलते नहीं थे, बोलते थे, डर लगता था। और आजकल के तो बच्चे बाप दादाजी को तो थप्पड़ लगाता है पोता और दादाजी हंसते हैं, कहते चल बेटा आज इसमें मारा कल इसमें मारना। हाँ, समझाते नहीं है। हमने देखा है कि थप्पड़ लगाते हो दादाजी हंसते रहते, दूसरा गाल और करते, एक और लगा लो, ये हालत है। बताओ, अरे शास्त्रों में आया, ध्यान देके सुनो, शास्त्रों में आया बच्चे का लाड करो, बच्चे को प्यार करो। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक बच्चे को लाड प्यार 5 वर्ष तक। और 5 के बाद लाड नहीं करना, 5 के बाद उसे समझाओ 15 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 15 वर्ष तक उसे समझाओ। अगर 15 वर्ष तक आपके बस में हो गया, आपकी बात मानने लगा, आपकी आज्ञा का पालन करने लगा, तो समझ लेना सारी जिंदगी आपकी बात को मानेगा। और 15 वर्ष तक अगर आपकी बस में नहीं हुआ तो बाद में पीटना नहीं, हाथ से निकल गया। 15 वर्ष के बाद हाथ से निकलेगा। समझ गया? 15 वर्ष तक तो फिर सारी जिंदगी आपकी सेवा ही करेगा। लाड करो। आजकल क्या है, आजकल 20 साल तक, अरे अभी तो टापर है, अभी तो बच्चा है, 20 साल का हो गया वो बच्चा ही बना रहता है। अरे बूढ़ा तोता राम राम नहीं करता है, तोते का बच्चा राम राम करता है। उसे जब तोते के बच्चे को राम राम करना सिखाते हैं तभी वो बड़ा होने पे राम राम करता है। ऐसे छोटे बच्चे को जब संस्कार डालते हैं तो वो बड़ा होने पर बहुत बड़ा संस्कारिक व्यक्ति बनता है। अब 20 साल का हो गया, अरे अभी बच्चा है, बच्चा कोई गलती करता, बच्चा है। लो नतीजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। बच्चों को समझाओ, खुद को अच्छा बनाओ, अच्छा जीवन बनाओ, अच्छा चरित्र बनाओ। आज इतने लोग बैठे, ध्यान देके सुनो, आज इतने लोग बैठे सब देश को अच्छा बनाना चाहते। हमारा भारत देश अच्छा हो जाए, मेरे देश में कोई बुराई ना फैले, मेरा देश अच्छा हो जाए। अरे अच्छा कब होगा? जितने लोग यहाँ बैठे प्रत्येक मनुष्य अगर अपने आप को अच्छा बना ले तो मेरा पूरा देश अच्छा हो जाएगा। आज हम दूसरे को अच्छा बनाना चाहते लेकिन हम खुद को अच्छा नहीं बनाना चाहते। इतने लोग थे, सब अपने आप को अच्छा बना लो, सब अच्छे हो जाए। एक चोर आदमी भी चाहता मेरा भारत देश अच्छा हो जाए, बोलो चाहता है। एक शराबी आदमी भी चाहता मेरा भारत देश अच्छा हो जाए। नंबर 2 का काम करने वाला भी चाहता मेरा देश अच्छा हो जाए। झूठ बोलने वाला भी चाहता मेरा देश अच्छा हो जाए। अरे होगा कब अच्छा? जब हम स्वयं अच्छे बनेंगे तब मेरा देश अच्छा होगा, मेरा परिवार अच्छा होगा, मेरे परिवार में संस्कार आएंगे। मीराबाई जी मां के पेट में है, 9 महीने लगातार भागवत की कथा चली और मीराबाई जी 9 महीने लगातार भागवत की कथा मां के पेट में बैठ के सुनी। जब मीराबाई जी का जन्म हुआ था
सन 1504 में, संवत 1561 में मीराबाई जी का जन्म हुआ था। सन 1504 में, संवत 1561 में जन्म हुआ था। मीराबाई जी और बच्चों की तरह जल्दी रोती नहीं थी। मीराबाई जी का जन्म हुआ था, दिन में जन्म हुआ था, बहुत तेज धूप थी, धूप। और एक भाषा में ये धूप होती गर्मी, इस धूप को एक भाषा में कहते मीहर, एक भाषा में इसे बोलते मीहर। तो इनके दादाजी ने नाम रख दिया था मीहरा, लेकिन मीहरा की जगह नाम पड़ गया मीरा। सब मीरा मीरा कहते थे, सब मीरा मीरा। और बचपन में छोटी सी थी, कभी रोती नहीं थी, कभी नहीं। जहां बिठा दिया, ध्यान दे के सुनना माता भाइयों, जहां बिठा दिया वहीं पर बैठी रहती थी, वहीं पर। ध्यान दे के सुनना, जहां पर बैठी रहती थी, जहां पर बिठा दिया, जहां पर बिठा दिया वहीं पर बैठी थी। ये नहीं और बच्चों की तरह जल्दी रोने लगी, कभी नहीं रोती थी। जिस जगह बिठा दिया वहीं बैठे थे। एक दिन मीराबाई जी दादाजी की गोद, सबसे ज्यादा दादाजी की गोद में रहती, राव दूदा जी की गोद में। और राव दूदा जी खूब खिलाते रहते थे, खूब मीरा को खिलाते थे। लेकिन एक बार की बात थी, मीराबाई जी रोने लगी, इतनी रोई, ध्यान दे के सुनना, इतनी रोई मीराबाई जी, इतनी रोई कि दादाजी ने छुपाया, लेकिन चुप नहीं हुई। झाली देवी जो माँ थी, माँ ने दूध पिलाया, दूध भी नहीं पी रही, रोने में लगी। घर में बोल, अभी बोलना तो जानती नहीं, छोटी सी। सबने चुप किया, चुप ही नहीं हुई। लास्ट में फिर दादाजी की गोद में आ गई। अब दादाजी बार बार चुप करे, पूरा दिन रोते रोते हो गया। अब दादाजी ने क्या किया, गोद में लिए लिए कीर्तन करने लगे। क्या करने लगे, कीर्तन। और कीर्तन जैसे भगवान का नाम सुना, तुरंत मीराबाई जी चुप हो गई, तुरंत चुप। अब ध्यान देके सुना, या तो ऐसा मान लो जब मीराबाई जी रोती थी तो उन्हें कीर्तन सुना दो, चुप हो जाती थी। या ऐसा मान लो जब मीराबाई जी को कीर्तन सुनना होता था तो रोने लगती थी, और भगवान का नाम सुनती चुप हो जाती थी। दादाजी खूब गोद में लेके भगवान के नाम का कीर्तन करते थे। परमात्मा का नाम ऐसा है, बड़े से बड़े दुष्ट की बुद्धि सुधर जाती है भगवान के नाम से। बड़े से बड़े पापी व्यक्ति सुधर जाते हैं परमात्मा के नाम से। इधर मीराबाई जी धीरे 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 कुछ कुछ बड़ी होने लगी। दादाजी मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मीराबाई जी देखती हैं, मीराबाई जी भी वही करती हैं। धीरे धीरे कुछ कुछ समय बीतने लगा। देखो बच्चे होते हैं, बच्चों को संस्कार छोटे से दिए जाते हैं। छोटा पेड़ हो, अगर झुक गया तो उसे सीधा कर सकते, बोलो कर सकते हैं। अगर छोटा पेड़ हो झुक जाए तो सीधा कर सकते हैं, लेकिन जब वही पेड़ बड़ा हो जाए और अगर झुका उसे सीधा करो, सीधा होगा? बड़े होने पे नहीं सीधा होगा। इसी प्रकार मीराबाई जी छोटी सी है। कोई राव दूदा जी है, ध्यान देके सुना, मेड़ता है, मेड़ता पुष्कर से 50 किलोमीटर पीछे पड़ता है। बात समझ में आ रही है? मेड़ता पुष्कर से 50 किलोमीटर पीछे। तो जो संत में पुष्कर जाते थे तो राव दूदा जी का जो सैनिक थे उनसे ऐसा कहना था कि कोई अगर अपनी सीमा से संत निकले तो उसे अपने महल में जरूर ही लेके आना, जरूर लेके आना। एक दिन वृंदावन से एक संत पधारे जिनका नाम था गिरधर दास। क्या नाम था? गिरधर दास जी। इनके पास में छोटे से ठाकुर जी थे। ध्यान देके सुनना, मीराबाई जी को ठाकुर जी कहां से मिले? राव दूदा जी संत को प्रणाम करने गए, मीराबाई जी भी गई।
एक दिन की बात हुई, ध्यान देके सुनना। सुबह सुबह का वक्त था कि वो मीराबाई जी थी, उन संत के कमरे में प्रणाम करने गई। और वो गिरधर दास जी संत थे, मेड़ता में एक आश्रम में छोटे से कमरे में रुके हुए थे। और क्या हुआ, ये संत इधर ठाकुर जी को नहला रहे थे और कन्हैया की मूर्ति थी, भगवान कृष्ण की मूर्ति थी और नहला रहे थे। लेकिन माता भाइयों, मीराबाई जी ने संत को प्रणाम किया, कोने में बैठ गई, बोली नहीं, प्रणाम करके चुप बैठ गई, देख रही संत क्या कर रहे। और संत ने ठाकुर जी को उठाया, नहलाया, धुलाया, भोग लगाया, आरती की और मीरा को आरती दी। तो मीराबाई ने पूछ दिया कि महाराज जी ये क्या है? तो संत ने कहा बेटा ये ठाकुर जी है। तो मीराबाई जी छोटी सी है, कहा ये ठाकुर जी का हमारे मंदिर में तो बहुत बड़े ठाकुर जी हैं। आज भी मेड़ता में वही मंदिर बना है, मेड़ता में 4 भुजानाथ विष्णु भगवान का मंदिर बना है। तो मीराबाई जी ने कहा महाराज जी हमारे मंदिर में तो जो भगवान उनके 4 भुजाएं, 4 भुजाएं मेरे ठाकुर जी की, और आपके ठाकुर जी की 2 ही भुजाएं। आपके ठाकुर जी छोटे हैं और हमारे जो मंदिर में ठाकुर जी वो बहुत बड़े हैं। संत हंसने लगे। संत बोले बेटा जब इन्हें 4 भुजाओं की जरूरत पड़ती तो ये 4 ले लेते, और जब इन्हें 2 की जरूरत पड़ती तो ये 2, ये भाई एक ही है दोनों। ये इनका छोटा रूप और वो इनका बड़ा रूप है। तो मीरा के मुख से निकल गया, ध्यान देकर सुनना, मीरा के मुख से निकला कि महाराज जी ऐसा करो, आप हमें अपने ठाकुर जी दे दो। क्या दे दो? ठाकुर जी। संत ने जैसे सुना मेरे ठाकुर जी, संत कांप गए। संत बोले क्या बोल रही है तू? ना 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 हम अपने ठाकुर जी नहीं देंगे तेरे को। ऐसा करते हैं तेरे दादाजी से तेरे लिए ठाकुर जी मंगा देंगे। मीराबाई जी रोने लगे। मीराबाई जी रोने लगी और मीराबाई जी कहने लगी कि महाराज जी हमारे घर में कोई मेरी सुनता नहीं है, आप किससे कहोगे? संत बोले तेरे दादाजी से कहेंगे, तेरे पिताजी से कहेंगे, वो तेरे लिए ठाकुर जी ले आएंगे। मीरा रोने लगी, नहीं मेरे लिए कोई नहीं लाएगा, हमें यही दे दो। संत ने मना कर दिया। मीरा रोती रोती अपने कमरे में आ गई, छोटी सी है। अब उसके मन में भाई ठाकुर जी बसे हैं। मीरा ने भोजन नहीं किया, दुखी है बहुत। इधर रात का समय बीत गया। जैसे वो संत रात को सोए तो उनके स्वप्न में ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी आए। ठाकुर जी ने कहा सुनो संत भगवान, अब तक हम तुम्हारे पास इसीलिए थे, अब वो समय आ चुका है। तुम एक काम करो, जो मेरा बिगड़े मेरी मूर्ति जो तुम्हारे पास में है वो तुम मीरा को दे दो। तो संत ने स्वप्न में भगवान से कहा प्रभु हमसे क्या कोई गलती होगी? भगवान बोले तुमसे गलती नहीं, लेकिन इसी दिन का हमें इंतजार कर रहे थे, वो समय आज आ गया। हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन तुम ये जो मेरा विग्रह ये मीरा को दे दो। सुबह का वक्त बीता, कल की तरह आज मीरा फिर प्रणाम करने आ गई। संत के कमरे में प्रणाम करने आई, कोने में बैठ गई। आज संत रो रो के पूजा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की आज्ञा हो। संत रो रहे कि जो मेरे बचपन से जिन ठाकुर जी की पूजा कर रहे, और आज हम पर बुढ़ापा आ गया और आज हम वो ठाकुर जी किसी और को दे देंगे। संत रो रो की पूजा करे और पूजा की, आरती की, मीरा को आरती दी। और मीरा ने देखा तो संत की आंखों में आंसू। संत ने पूछ दिया बेटा तेरे को ये ठाकुर जी लेने हैं? जैसे मीरा ने बात सुनी तो मीरा ने कहा हाँ। मीरा बोली लेकिन महाराज जी आप रो क्यों रहे हो? संत बोले कुछ नहीं बेटा, ये ठाकुर जी तेरे साथ रहना चाहते हैं। और संत ने ठाकुर जी उठाए और मीरा की गोद में पकड़ा दी। मीरा के हाथ में ठाकुर जी पकड़ा दिए। और मीरा छोटी सी बच्ची अभी ठीक से चल नहीं पाती, लेकिन ठाकुर जी दोनों हाथ से मीरा ने पकड़ ली। मीरा के मुख से निकल गया कि महाराज जी आप इनकी आरती करते थे, मंत्र बोलते थे, आप इन्हें भोग लगाते थे, मंत्र बोलते थे, वो हमें मंत्र नहीं आते, वो हमें मंत्र नहीं आते, तुम इन्हें कैसे खिलाएंगे, इन्हें कैसे नहलाएंगे? संत बोले बेटा, संत रोके कहने लगे बेटा ये मंत्र के भूखे नहीं, ये तो भाव के भूखे, ये तो भाव के भूखे, मंत्र के भूखे नहीं।
तुम इन्हें खिलाना, ये खाते भी हैं। तुम इन्हें सुलाना, ये सोते भी है। तुम इनसे बातें करना, ये बातें भी करेंगे। भगवान बोलते भी है, भगवान खाते भी है, भगवान नाचते भी है, भगवान खाते हैं। देखो सबरी मैया ने खिलाया। शेष गणेश महेश जे नहीं नित ध्यावे, और सोई अहिर की छोरी छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। गोपियां कहते हैं कन्हैया नाच, तेरे को खट्टी खट्टी छाछ पिलाएंगे। और कन्हैया नाचते हैं। छाछ के लिए नाचते हैं, छाछ के लिए नहीं। 9 लाख गायें बंधी हैं, प्रेम की वजह से नाचते हैं, भाव की वजह से नाचते हैं। भगवान नाचते हैं। कौन कहता है भगवान आती नहीं है? कौन कहता है भगवान नाचते नहीं? इसलिए संतों ने गाया, और क्या गाया? सभी लोग प्रेम से गा लो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। गालो सभी लोग गालो। नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं? 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 नरसी की तरह तुम बुलाते नहीं, नरसी की तरह तुम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। ताली बजा के सभी लोग ताली बजा लो। कहते हैं भगवान आते नहीं? कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं? कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं? कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं? कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं? गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायण जानकी वल्लभम। ताली बजाते श्री राधे।
कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान हाँ खाते हैं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। विदुरानी की तरह तुम खिलाते नहीं, विदुरानी की तरह तुम खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। ताली बजा के प्रेम से सब लोग ताली बजा लो, ताली बजा लो। दादाजी आपका नाम है तो इस इनका भी तो कोई नाम होना चाहिए। तो राव दूधा जी बोले ऐसा कर, हम नाम लेते तेरे को जो नाम अच्छा लगे तू वो नाम रख लेना। दादाजी बोले केशव, माधव, कृष्ण, गोविंद, तरह तरह के नाम रखे। जैसे कहा गिरधर, मीरा बोली बस बस दादा ये नाम बहुत अच्छा है, गिरधर ये नाम अच्छा है। अब मीरा ने गिरधरी नाम क्यों रखा? अब हम आपको ये भाई कथा तो यही याद रखना कि राव दूधा जी ने नाम रखा ठाकुर जी का गिरधर। अब हम आपको लेकर के चल रहे कि जब भगवान कृष्ण वृंदावन में रहते थे तो भगवान का उसी वृंदावन के पास में गांव पड़ता था। उस गांव में एक गोपी रहती थी जिसका नाम था माधवी। माधवी नाम था। तो हुआ ऐसा, माधवी की जो शादी हुई थी, ध्यान देके सुनना, वो एक कन्हैया का मित्र था, वृंदावन का था, उसके साथ में माधवी की शादी हुई। उस समय कन्हैया की चारों ओर चर्चा फैल रही थी, भगवान कृष्ण की चारों ओर चर्चा होती थी कि कन्हैया ऐसा है वैसा है, वो कृष्ण ऐसा है, जो उसे देख लेता वो पागल हो जाता है। अब पागल भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है माइंड पागल और एक होता है प्रेम में पागल। ये चर्चा पहुंची माधवी की माँ के पास। तो माधवी की माँ ने सुना कि जो कन्हैया को देख लेता वो पागल हो जाता है। तो माधवी की माँ ने अपनी बेटी माधवी को बुलाया, कहा देख तेरी शादी हुई है वृंदावन में और तेरे को पता है भाई कन्हैया है कृष्ण, तू उसे कभी भी देखना नहीं, जो उसे देख लेता वो पागल हो जाता, कुछ कर नहीं पाता है, तू उसे भूल कर भी नहीं देखना, ना उससे बोलना। तो माधवी बच्ची थी, बोली ठीक है। अब धीरे धीरे समय बीत गया। वो शादी के बाद नहीं पत्नी को लेने जाते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? चौथी क्या आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शादी के बाद पत्नी को लेने जाते हैं, कुछ दिन तक रहती है। बुकलावा क्या कहते हैं? मुकलावा। अब आप लोग समझो। अब भाई देखो मैं आपकी भाषा तो आती नहीं। मुकलावा है, हाँ मुकलावा। तो ध्यान देके सुनना। तो एक कन्हैया का मित्र लेने गए और माता भाइयों इधर माधवी रथ पे बैठी थी और दोनों बैलगाड़ी या रथ कुछ भी मान लो, बैलगाड़ी या रथ पे बैठ के आ रहे थे। तो माधवी ने पूछ दिया अपने पति से, तुम्हें इतने दिन तक मेरी याद नहीं आई? माधवी का पति बोला अपनी पत्नी से, सुनो हमारा मित्र कन्हैया ऐसा है, जब हम उसके पास चले जाते तो मैं घर ही याद नहीं रहता, तो तेरी याद कहां से आई? तो जैसे कन्हैया का नाम सुना तो चौंक गई। उसी समय क्या हुआ, रथ पे बैठ के जा रहे थे, मान लो बैलगाड़ी पे जा रहे थे, चलते चलते क्या हुआ, उधर से कन्हैया गाय चरा के आ रहे थे।
सामने कन्हैया रहे और इधर माधवी बैठी, उधर उसके पति बैठे। बच्चे थे, थोड़े बाल विवाह होते थे पहले। तो कन्हैया बोला, अरे भैया कहाँ गया था? तो भगवान का मित्र बोला, कुछ नहीं, तेरी भाभी को लेने गए थे। तो माधवी ने पूछा, ये कौन है? कहा, यही तो है कन्हैया जिसकी हम चर्चा करें। माधवी ने जैसे सुना कुछ नहीं बोली, घूंघट पूरा लंबा, पूरे शरीर को ढक लिया और ऐसे बैठी। अब कन्हैया बोला, भैया अगर तू कहे तो भाभी से मिल ले। तो कन्हैया का मित्र बोला, अरे तेरी भाभी है, मिल ले। अब जैसे कन्हैया ने बात सुनी, दौड़ के और रथ पे चढ़ गया और भाभी से बोला, भाभी एक काम कर, हमें अपना मुख दिखा दे। अब वो तो इसे चुपके से कुछ बोली नहीं। अब कन्हैया करे, एक काम करो भाभी, हमें अपना मुख दिखा दे। अरे भाभी हमें बहुत बार कहा, भाभी हमें मुख दिखा दे। अरे भाभी हमसे बात तो कर ले, हमें अपना मुख दिखा दे। लेकिन जब माधवी कुछ ना बोली ना मुख दिखाया, तो कन्हैया ने कहा, सुनो सुन, आज हम तेरे से कह रहे हमें मुख दिखा दे। आज तुम्हें मुख नहीं दिखा रही, एक वक्त वो आएगा तुम्हें देखने के लिए तरसे। और कन्हैया कह करके नीचे उतर गए। अब माधवी मुख तो ढके, लेकिन विचार कर रही कि जब हमसे ये बात कही कि मुख दिखा दे, वो अलग आवाज थी। और जब ये बात कही कि तुम्हें देखने के लिए तरसेगी, वो अलग आवाज थी। बात क्या है? फिर भी उसने मुख खोल के नहीं देखा क्या है क्या नहीं, कन्हैया को देखा ही। अब क्या होता था, जब कन्हैया गाय चराने जाते थे तो सब छतों पे खड़े होते थे, घर के बाहर आते थे, भगवान कृष्ण को देखते थे गाय चराने जा रहे। जब कन्हैया गाय चरा के आते थे तो सब छतों पे चढ़ जाते थे, लेकिन अगर माधवी बाहर खड़ी तो वो अंदर चली जाती थी। सास बहुत समझाती थी, अरे माधवी तू क्या करती है? पूरा वृंदावन कन्हैया को देख के खुशी होता और तू कमरे में चली जाती है। लेकिन वो क्या करे, उसकी मां ने रोका है। तो माधवी को ये लगता था ये सब पागल ही हो गए। माँ जो कहती थी ये सब पागल हो गए, इसे देखने आती। इधर क्या हुआ, जब समय बीतने लगा, आप लोगों ने कथा में सुना होगा कि इंद्र ने 7 दिन की बरसात की थी। इंद्र ने 7 दिन की जब बरसात की थी तो 84 कोस के ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे इकट्ठे हुए थे, एक जगह इकट्ठे हुए थे। वहां पर माधवी अभी आई थी, जो माधवी थी वो भी आई थी। और भगवान कृष्ण पर्वत उठाए खड़े थे और माधवी भी पास, उसे क्या पता यही कि नहीं आया। और बरसात हो रही थी, आंधी चल रही थी, इतनी तेज आंधी चली कि जो माधवी का घूंघट था वो उड़ गए। बात समझ आ रही? मुख खुल गया, और जैसे मुख खुला तो उसने भगवान का ऐसे हाथ देखा। ये हाथ, तो हाथ को देखा, इतना सुंदर हाथ। धीरे धीरे नजदीक आई, भगवान को पूरा देखा। तो गोपियों से पूछा ये कौन है? तो गोपियों ने बताया ये कन्हैया है, ये कृष्ण है। जैसे ये बात सुनी तो माधवी चरणों में गिर गई। माधवी भगवान के चरणों में गिर गई। कार्य देखो, मेरी माँ कैसी है जिसने अब तक हमें हमारे प्रभु से अलग रखा। भगवान के चरणों में गिरी। भगवान बोले अब बहुत देरी हो चुकी है, अब बहुत देरी हो चुकी। अगर अब तेरे को मेरा प्रेम प्रदान करना है तो जा, कलयुग में तेरा जन्म होगा, कलयुग में तेरा जन्म होगा और तू मेरी भक्ति का प्रचार करेगी और मेरे प्रेम को प्रदान करेगी। अब तो बहुत देरी हो चुकी, अब तो मेरी सारी लीलाएं समाप्त हो चुकी। और वहीं पर माधवी ने पहली बार देखा, कौन से रूप में देखा? गिरधर के रूप में देखा। गिरी माने पर्वत, पर्वत को धारण किए। पहली बार वहीं देखा, उसी जगह माधवी के चरणों में प्राण निकल गए थे। तो आज वही रूप देखा, तो इसीलिए आज मीरा वही माधवी मीरा बन करके कलयुग में आई थी और अपने ठाकुर जी का नाम क्या रखा? गिरधर, गिरधर नाम रखा। तो राउदूदा जी ने कहा बेटा सारे नाम बताए, केशव, माधव, गोविंद, गोपाल, गिरधर। जैसे गिरधर काका, बस यही नाम अच्छा है, गिरधर नाम अच्छा है। और ठाकुर जी का नाम गिरधर रख लिया। ठाकुर जी का नाम गिरधर रखा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मीराबाई जी भक्ति करती हैं, भजन करती। एक दिन की बात हुई, मीराबाई जी छत पे खड़ी थी। ध्यान दे के सुनना, छत पे खड़ी हुई थी, ठाकुर जी को लिए थी। और वहीं पर मीराबाई जी की माँ थी झाली देवी, वो भी खड़ी हुई थी। बारात जा रही थी। बारात नहीं, पहले बाल विवाह होते थे। बाल विवाह, छोटी सी उम्र में बच्चों की शादी हो जाती थी। 10-15 वर्ष की उम्र में शादी कर दी जाती थी।
तो मीरा छत पे खड़ी थी, छोटी सी थी मीरा, बचपना था, छत पे खड़ी थी, माँ भी खड़ी थी, बारात जा रही। तो मीरा ने पूछ दिया, माँ ये क्या है? बच्चे ने पूछ लेते, माँ ये क्या है? तो माँ ने कहा, बेटा ये बारात है। तो पूछा किसकी बारात है? तो माँ बोली, बेटा तेरी एक सखी नहीं है, तेरी एक सहेली, आज उसका विवाह है। मीराबाई जी बोली, अच्छा। तो मीरा ने पूछा, माँ ये जो घोड़े के ऊपर बैठा है ये कौन है? तो माँ ने कहा, बेटा ये उसका दूल्हा है, उसका पति है। माँ के मुख से निकल गया, बारात को देखती जा रही और मुख से निकल गया, बेटा एक दिन ऐसी तेरी भी बारात आएगी। माँ कही देती है, माँ के मुख से निकल गया, बेटा ऐसी तेरी भी बारात आएगी। जैसे मुख से निकला तो मीरा के मुख से निकला, माँ क्या मेरा भी दूल्हा आएगा? माँ ने कहा हाँ। तो मीरा ने कहा, बता माँ मेरा दूल्हा है क्या? आपकी भाषा में बोलते हैं वींद, वींद बोलते हैं, वींद बींदनी, ये आपकी भाषा है, बींदनी। तो मीराबाई जी ने पूछ दिया, बता माँ मेरा दूल्हा कहाँ है, मेरा पति कहाँ है? तो माँ हंसने लगी। माँ बोली, हमें क्या पता है, ये जा अपने पिताजी से पूछ, अपने दादाजी से पूछ, वो तेरी शादी कहाँ करेंगे। बात समझ में आ रही है? उनसे पूछ, वो तेरी शादी कहाँ करेंगे, हमें क्या पता तेरा दूल्हा कहाँ। मीरा ने साड़ी पकड़ ली माँ की और रोने लगी, कहने लगी, बता माँ हमें किसी से नहीं पूछना है, हमें तू बता। आज तक मीरा कभी हट नहीं करती, कभी रोती नहीं थी, लेकिन आज इतनी रोई कि बता माँ मेरा दूल्हा का, मेरा पति का जमीन पर लौट गई। इतनी रोई कि माँ आश्चर्य में पड़ गई, आज इसे हुआ क्या? आज तक ये रोती नहीं थी, हट नहीं करती थी, और आज इसे हुआ क्या? माँ बोली, रुक रुक चुप हो जा। और मीरा को खड़ा किया, कपड़े झाड़ने लगी। फिर मीरा रो के कहने लगी, बता माँ मेरा दूल्हा का, मेरा पति का। जब मीरा रो के इसे कहने लगी तो माँ ने मीरा को चुप करने के लिए, ये चुप हो जाए, मजाक मजाक में कह दिया चुप हो जाए, मजाक मजाक में कह दिया, अरे तेरे पति गिरधर गोपाल है, ये जो ठाकुर जी यही तो तेरे पति है, ये जो गिरधर गोपाल है यही तो तेरे पति। मीरा ने जैसे सुना था माँ ये पति है, माँ बोली हाँ। मीरा ने आंसू पोंछे और आज ऐसे ठाकुर जी को देखा जैसे पहली बार देखा, क्योंकि आज पति के रूप में देखा है, अभी तक कोई संबंध नहीं था, आज पति के रूप में देखा है। अब तो मीराबाई जी ठाकुर जी को पति मानने लगी। बचपन आए और माँ की बचपन की बात ऐसी पकड़ ली कि जब शादी का मौका या माँ रोज आती थी, बेटा शादी कर ले, लेकिन मीराबाई जी यही कहती थी, एक बात बता माँ, एक स्त्री के कितने विवाह होते हैं? माँ कहती थी एक, तो मीरा कहती वो तो मेरा हो चुका। हमारे ठाकुर जी ऐसी भक्ति मीराबाई जी ने, ऐसा भगवान से संबंध जोड़ा, और देखो ऐसी लगन लगी थी भगवान में, ऐसी लागी लगन, कैसी लगन लगी थी। कहने का मतलब माता भाइयों मीराबाई जी की ऐसी भगवान में लगन लगी। अब मीराबाई जी क्या करती है, ठाकुर जी को बिठाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनके लिए रोते हैं, उन्हें नए नए पद सुनाती। अपने आप मीरा के मुख से पद निकलते, मीराबाई जी के मुख से तरह तरह के पद निकलते थे, तरह तरह के पद। रोती थी भगवान के लिए कि कागा सब तन खाइयो और चुन चुन खाइयो मांस, और दो नैना मति खाइयो प्रभु मिलन की आस। दो नैना मती कहती थी, एक कागला, कागला समझो कौआ, एक कागला हम मर जाए में नोच नोच के खा लेना, लेकिन मेरी दो आंखें मत खाना, क्योंकि हमें विश्वास है हमारे ठाकुर जी में जरूर ही मिलेंगे, वो जरूर हमें दर्शन देंगे, ऐसा विश्वास होना चाहिए। और छोटी उम्र में भगवान से संबंध जोड़ लिया, अपने सब चाहो संबंध। देखो जब तक भगवान से संबंध नहीं जोड़ोगे तब तक काम बनने वाला नहीं। संबंध जोड़ो, संबंध, बेटा बना लो, भगवान को पोता बना लो। भगवान, अगर भगवान को मानोगे, भगवान मानोगे, घर पे मूर्ति रखिए, मान लो भगवान बैठे, आप ये कोई ये भगवान है, तो भक्ति करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? भक्ति। और अगर संबंध जोड़ोगे, अगर संबंध में आपका प्रेम हो गया, भगवान मिल जाएंगे। एक संत थे, वो ठाकुर जी को अपना बेटा मानते थे। क्या मानते थे? छोटा बेटा।
और क्या करते थे, साथ में ठाकुर जी को सुलाते थे और खुद भी सोते थे। एक दिन की बात हुई, एक बिल्ली आ गई। बिल्ली आगे लड्डू गोपाल थे, साथ में सुलाते थे। एक बिल्ली आ गई और बिल्ली आई तो बिल्ली जोर जोर से रोने लगी। म्याऊं म्याऊं नहीं करती है, रोती है। और जब बिल्ली बोलती है तो बच्चे डरते हैं। बिल्ली बोलने लगी तो ठाकुर जी बोल पड़े बाबा से, साथ में सो रहे थे। बाबा बाबा हमें बिल्ली से डर लग रहा है। और सर्दियों के दिन थे, जनवरी की सर्दी थी। ध्यान दे के सुनना, जनवरी की सर्दी थी। ठाकुर जी बोले बाबा बाबा हमें डर लग रहा है, बिल्ली बोल रही है। बाबा हमें डर लग रहा, बिल्ली बोल रही है। अब बेचारे बाबा थे बहुत बूढ़े, बहुत बुजुर्ग थे। रजाई से निकले सर्दी में जैसे तैसे और बिल्ली को पकड़ा और बाहर छोड़ के आ गए। फिर आके सो गए। थोड़ी देर बाद फिर बिल्ली आ गई। बिल्ली आ गई, फिर बोलने लगी। फिर ठाकुर जी बोल पड़े बाबा बाबा हमें डर लग रहा है, क्योंकि उन्हें ठाकुर जी को बेटा माना। और अगर भगवान को बेटा मानोगे तो बच्चे जैसी लीला करेंगे, बच्चे जैसी लीला करेंगे। फिर कहा बाबा बाबा मैं डर लग रहा है। अब बाबा बेचारे क्या करें कि मैं डर लग रहा, बिल्ली बोल रही। बाबा फिर निकले, बहुत बूढ़े थे, सर्दी थी, रजाई में सो रहे थे और बाहर निकले और निकल के बिल्ली को पकड़ा, छोड़ा बाहर। जैसे रजाई में सोए, थोड़ी देर बाद फिर बिल्ली आ गई, फिर बोलने लगी। ठाकुर जी फिर बोल पड़े बाबा बाबा बिल्ली बोल रही है, हमें डर लग रहा है। बाबा हमें डर लग रहा है, बिल्ली बोल रही। अब बाबा को आ गया गुस्सा, क्रोध आया। रजाई खोली, उठ के बैठ गए और कहने लगे कि जब तुमने रावण को मार दिया तब तुम्हें डर नहीं लगा, तुमने कंस को मार दिया तब तुम्हें डर नहीं लगा, तुमने हिरण्यकश्यप को मार दिया तब तुम्हें डर नहीं लगा, तुम्हें इस बिल्ली से डर लग रहा है। जैसे ये बात की ठाकुर जी बोले बाबा अब हम जा रहे। ठाकुर जी बोले बाबा हम जा रहे तुम्हारे पास से। बाबा बोले क्यों? ठाकुर जी बोले अब तक तुम हमें अपना बेटा मानते थे, तुम बेटे जैसी लीला कर रहे थे। अब तुमने मैं भगवान माना। क्या माना? भगवान। अब तुम मेरी भक्ति करोगे, अब तुम मेरी भक्ति करो तभी हम तुम्हें मिले। अब तुम मेरी भक्ति करो। पहले तुम बेटा मानते थे तो बेटे जैसी लीला कर रहे थे, अब तुमने हमें भगवान मान लिया, अब हम जा रहे और भगवान माना। अब मेरी भक्ति करोगे, अब हम तभी आए। अब भगवान चले, उनसे संबंध जोड़ो। जैसे उन्होंने बेटा मनाया, तुलसीदास जी महाराज ने अपना स्वामी बना लिया था राम जी को, मीराबाई ने पति बनाया, सुदामा ने मित्र बनाया, यशोदा मैया ने पुत्र बनाया। भगवान को कुछ बना लो, गुरु बना लो, शिष्य बना लो, चेला बना लो, नौकर बना लो, भगवान सब बन जाते हैं। उन्हें बना लो। संसार के बेटा है, ये जरूरी नहीं है बुढ़ापे पे साथ देंगे, लेकिन भगवान को बेटा बना लो, उनसे प्रेम करो, देखो साथ देंगे आपको। मीराबाई जी ने ऐसे भगवान में लगी कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो भगवान को अपना मानो, भगवान में लगन लगाओ। तो आज का प्रोग्राम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी मीरा चरित्र हमने प्रारंभ किया है। मीरा चरित्र बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अगर आप लोग भाव से सुनो और अगर भाव से सुनाया जाए तो ऐसे मान लो आप भी कहोगे भक्ति की तो मीराबाई ने की,
भक्ति को जानना है तो मीरा का चरित्र पढ़ो, ऐसी भक्ति है। तो आप लोगों से ही कहना है कि कल दिन से कथा है, 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक प्रोग्राम है। 5 बजे से 6 बजे तक बच्चों को गीता पढ़ाया जाएगा, गीता अभ्यास होगा। और 8 बजे से 10 बजे तक मीरा चरित्र। और 12 तारीख की रात को बाल संत भोले बाबा जी महाराज, 12 तारीख की रात को भोले बाबा जी आपके गांव में पधारेंगे, तो खुशी में ताली बजा लो, बाबा जी आ रहे हैं और आपके गांव में आएंगे। और सुबह 5 बजे प्रार्थना होगी, गीता का पाठ होगा, 10 श्लोकों का पाठ होगा, प्रार्थना होगी। स्वामी जी की, स्वामी जी महाराज पूज्य श्री स्वामी परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, स्वामी जी महाराज की वाणी चलेगी। 10-5 मिनट सत्संग होगा, 6 बजे फेरी निकलेगी। बोलो आओगे? अरे बोलो तो कुछ आओगे? बोलो आओगे? जितने लोग बैठे, माता बैठी, आओगे सभी? फेरी निकलेगी। सोने को सारी जिंदगी पड़ी है, माँ के पेट में 9 महीना सोते रहे। बोलो सोते ही तो रहे, जन्म नहीं लिया तब तक माँ के पेट में 9 महीना सोते रहे। और जब तक चलना नहीं सीखे तभी तक सोते रहे। बोलो सोते रहे, जब तक चलना नहीं सीखे तभी तक भी सोते रहे। और अभी भी सो ही रहे। और जब मरेंगे तो एक दिन चिता पर भी सोना ही होगा, सोना पड़ेगा, चिता पर भी सोना होगा। तो सारी जिंदगी सोते रहोगे, थोड़ी जाग लो, भजन कर लो, भगवान को याद कर लो। देखो अयोध्यावासी राम जी के पीछे सब गए थे। बोलो गए थे? जब राम जी ने अयोध्या छोड़ी थी तो पूरे अयोध्यावासी गए, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी थी। राम जी तमसा नदी के किनारे रुके, सारे अयोध्यावासी सो गए थे। क्या हो गए थे? सो गए थे। तो राम जी उन्हें छोड़ करके चले गए थे, छोड़ के चले गए। यही बात लक्ष्मण ने पूछ दी थी। लक्ष्मण ने कहा, हे प्रभु, तुम्हारे से अयोध्यावासी कितना प्रेम करते थे, अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अपनी जमीन जायदाद, मकान दुकान सब छोड़ा, किसके लिए? आपके लिए। लेकिन हे प्रभु, आपने उन्हें छोड़ दिया। तो राम जी बोले, हमने उन्हें नहीं छोड़ा, वो मेरे पास आए और आकर के सो गए। क्या कर गए? सो गए। और जो मेरे जीव मनुष्य तो मेरे पास, मेरे चरणों में आकर के जाग जाता। क्या हो जाता है? जाग जाता। वो मेरे पास आकर के सो गए तो हमने उन्हें छोड़ दिया। लक्ष्मण ने जब ये विचार लगाया, अयोध्यावासी कितना प्रेम करते थे, जब अयोध्यावासी सो गए और राम जी ने उन्हें सोते हुए छोड़ दिया, लक्ष्मण ने देखा अगर कहीं हम भी सो गए कि हमारे भैया ने हमें भी छोड़ दिया, तो मन ही मन विचार कर लिया, मन ही मन कह दिया कि जाओ भैया राम, जब तक हम तुम्हारी सेवा में रहेंगे तब तक नींद नहीं लेंगे। तो 14 वर्ष तक लक्ष्मण सोए नहीं, नींद का त्याग कर दिया था। तो आप लोगों से, सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सुबह के सत्संग में आ जाओ, एक बार आ जाओ, अच्छा ना लगे तो दोबारा नहीं आना, एक बार आ जाओ। जितने लोग बैठे हो सबसे कह रहे हैं एक बार आ जाओ, अगर अच्छा ना लगे दोबारा नहीं आना। सुबह सत्संग होगा, 5 बजे कार्यक्रम चालू हो जाएगा, गीता जी देंगे, छूट है, बगैर नहाए आ जाओ, बगैर मुख धोए, बगैर कुल्ला किए। ज्यादा सर्दी लगती हो रजाई लेके आ जाओ, लेकिन आज बोलो बात ठीक नहीं, इतनी छूट कहीं मिलेगी? आजकल तो जीएसटी लागू है, लेकिन यहाँ पर तो छूट मिल रही है। क्या मिल रही है? छूट। ऐसी छूट सब जगह नहीं मिलेगी। भगवान शरीर नहीं देखते, भगवान भाव देखते हैं। भाव अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, और अगर भाव अच्छा नहीं तो रोज गंगा जी में पड़ी पड़ी डुबकी लगाते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। तो भाव अपना अच्छा रखो। सभी से कहना आ जाओ, आ जाओ, बड़ा बास वालों आ जाओ, ये मौका है। यही कथा हमारे से थोड़ी हमने आपको पहले हाँ कर दिया, नहीं तो गोसाई सर बड़ा वाले टाइम मांग रहे थे, लेकिन 9 तारीख से
वो टाइम उन्होंने लेकिन लेट कर दिया, थोड़ा समय लेट कर दिया, बाद में उन्होंने कहा, लेकिन तब तक हमने आपके यहाँ अलाउंस कर दिया था, हाँ भर दी थी आपके गांव। तो यही कह रहे हैं आ जाओ, ये मौका था, ये कथा आपके गांव में होनी ही थी तो हो रही है। तो आप लोगों से कहना आ जाओ, सुबह के कार्यक्रम में फेरी में आ जाओ, सत्संग में आ जाओ। सारी जिंदगी सोते रहोगे, सोते सोते चले जाओगे, सोते सोते मर जाओगे, घर मकान दुकान सब छूट जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन जो सत्संग सुन रहे, भगवान का नाम ले रहे, भगवान की चर्चा सुन रहे, यही साथ जाएगा, यही साथ जाएगा। तो सभी से कहना है, सभी लोगों को आना है। आइए सभी लोग हालरी उगा लेते हैं बड़े प्रेम से। चलो कोई बात नहीं, कल लगा लेंगे। चलो आज कीर्तन कर ले रहे, कल हालरी उगा देंगे, ठीक है। पोडो पोडो महाराज मदन गोपाल गाँव थाने हालरी सुला दिया, सो गए वो। अब अपने कीर्तन कर लेते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। राम जी की जय जय, लक्ष्मण जी की जय जय, राम जी की जय जय, लक्ष्मण की जय। ओ राम जी की जय जय, लक्ष्मण जी की जय जय, राम जी की जय जय, लक्ष्मण की जय जय। दशरथ कुमार चारों भाइयों की जय जय, दशरथ कुमार चारों भाइयों की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो सुबह के सत्संग में आओगे? बता तो सुबह फेरी में आओगे या नहीं आओगे? अरे कुछ तो बोलो। सभी से कहना, सभी माता भाइयों से। और सुबह की फेरी निकलेगी, ये जो कौन से रोड जाता है, एक खारी जाता और एक उधर वाला कौन सा जाता है? ये जो तीन गलियां हैं, कितनी गलियां? ये स्कूल वाली गली और ये बीच वाली गली और इधर ये तीन गलियां हैं। कल इनमें फेरी निकलेगी। बात समझ में आ रही है? ये तीन गलियों में फेरी निकलेगी। इन गली वालों से कहना, गलियों को आपस में मतलब घर घर वाले अपने अपने झाड़ू लगानी, सफाई करनी है, कोई गंदगी नहीं पड़ी होनी चाहिए। सभी से कहना है, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, हनुमान जी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे। बोलिए करणी मैया की, वीर तेजा जी महाराज की जय, जसनाथ जी महाराज की। और कोई रह गए? भौमिया जी महाराज की, भैरव बाबा की।